नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जब हम किसी सिंथेटिक लॉन्ग कॉल को प्ले करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी पुट को बाय करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम किसी पुट को बाय करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के अंदर बेयरिश हैं। पुट को बाय करना एक बहुत ही बढ़िया अवसर होता है अगर हमें किसी स्टॉक का या इंडेक्स का नीचे का मूवमेंट पकड़ना हो तो। जब भी हम किसी पुट को बाय करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बेयरिश हैं और हम आने वाले समय के अंदर ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक है या जो इंडेक्स है ये नीचे की तरफ जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को हमें यूज कब करना है? इस स्ट्रैटेजी को हमें तभी यूज करना है जब हम किसी स्टॉक पर या इंडेक्स पर बेयरिश हों। इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि जो ऑप्शन प्रीमियम हम पे करते हैं केवल वही हमारा लॉस होता है, लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो अनलिमिटेड होता है। इसका अगर हमें ब्रेक इवन कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस में से उसका प्रीमियम घटा देते हैं, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट निकल करके आ जाता है। अब जैसे मानिए कि मैंने कोई पुट ऑप्शन बाय करी स्टॉक एक्स की जिसका स्ट्राइक प्राइस है 2250। तो जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं तो हम उसको फिर सेल करते हैं किसी फ्यूचर डेट पे किसी अननोन प्राइस के ऊपर। तो जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने पुट को लॉन्ग किया है। तो अगर इस केस के अंदर अगर स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चला जाएगा तो जो बायर है उसको लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे रह जाता है तो जो बायर है उसको प्रॉफिट होगा। अब इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस जो है 2694 पे ट्रेड हो रहा है और हमने एक पुट ऑप्शन बाय करी स्ट्राइक प्राइस 2600 की स्टॉक एक्स की जिसका प्रीमियम हमने पे किया 52 रुपीज। तो अगर ये जो स्पॉट प्राइस है स्टॉक एक्स का वो जो है 2548 से नीचे चला जाता है तो क्या होगा, बायर को प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर स्टॉक एक्स का स्पॉट प्राइस 2600 पर ही रहता है या फिर 2600 से ऊपर चला जाता है तो उस केस में बायर को लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जो बायर है वो अपनी ऑप्शन को एक्सपायर होने देगा वर्थलेस और उसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो इसमें जो मैक्सिमम लॉस बायर का होगा वो क्या होगा, केवल प्रीमियम जो कि उसने ऑप्शन प्रीमियम पे किया है उस पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए, केवल वही उसका लॉस होगा। अब आइए इसको इसी टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए इस स्ट्रैटेजी का नाम है बाय पुट ऑप्शन या इसको लॉन्ग पुट ऑप्शन भी कहते हैं। तो जैसे अगर कोई स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस 2694 पे ट्रेड हो रहा है तो हमने उसकी पुट ऑप्शन ली स्ट्राइक प्राइस 2600 की जिसके लिए हमने प्रीमियम पे किया 52 रुपीज। तो इसका ब्रेक इवन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से उसका प्रीमियम घटा देंगे, यानी कि 2600 माइनस 52, यानी कि ये कितना आ गया 2548। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पुट ऑप्शन है उसके पे ऑफ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने स्टॉक एक्स बाय किया है जिसका स्पॉट प्राइस है 2694। पुट ऑप्शन हमने ली है स्ट्राइक प्राइस 2600 की और उसके लिए प्रीमियम पे किया है 52। तो अगर एक्सपायरी के टाइम पे जो स्टॉक एक्स है उसका स्पॉट प्राइस जो है अगर 2300 पे क्लोज हो जाता है तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 248 का। अगर 2400 पे क्लोज हो जाता है तो कितने का प्रॉफिट होगा, 148 का। अगर 2500 पे क्लोज हो जाता है तो कितने का प्रॉफिट होगा, 48 का। अगर 2548 पे क्लोज होता है जो कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट है तो हमें ना कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। लेकिन जैसे ही 2548 से ये ऊपर चलना शुरू होगा तो हमारा लॉस शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर ये 2600 पे क्लोज होता है तो हमारा लॉस हो जाएगा 52 का। अगर 2700 पे क्लोज होता है तो हमारा लॉस होगा 52 का। अगर 2800 पे क्लोज होता है तो हमारा लॉस होगा 52 रुपीज का। अगर 2900 पे क्लोज होता है तो भी हमारा लॉस होगा 52 रुपीज का। तो इस टेबल से हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि अगर जो हमारा लॉस होगा, अगर मान लीजिए मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहती है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा वो जो ऑप्शन का प्रीमियम हमने पे किया केवल वही होगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। आइए अब इसी को हम ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि जैसे कि ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन बेसिकली क्या है, पुट ऑप्शन बायर की लाइन है। यानी कि जो उसका लॉस है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर मार्केट अगर जो स्टॉक या इंडेक्स जिसमें वो ट्रेड कर रहा है अगर वो उसकी फेवर में हो जाता है तो उस केस में उसका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश की है कि जो पुट ऑप्शन होती है अगर हम उसको लॉन्ग करते हैं
तो उसके प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।